पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दिनांक 7/12/2023 से 16/12/2023 तक एकल पाली में इस कार्यक्रमानुसार राज्य स्थित विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी आपकी परीक्षा। कौन सी परीक्षा किस दिन है? और देखिए 12 बजे से 2:30 बजे तक आपका 7 दिसंबर गुरुवार को जो संगीत और कला वाले हैं, 8 दिसंबर 2023 को जो विषय जिनका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी है ये वाला। उसके अलावा शनिवार को 9 तारीख को आपका जिनका मैथ्स और साइंस है, शिक्षा वर्ग कक्षा 6 से 8 और उसके बाद में विषय भाषा हिंदी इंग्लिश है उनका है। इसी तरीके से 10 दिसंबर को आपका अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू 6 to 8 के लिए। उसके बाद में गुरुवार को आपका प्रधानाध्यापक पद के लिए जिसने अप्लाई किया था 15 तारीख को 1 से 5 के सभी विषय जो आपके सामान्य उर्दू बंगला थे उन सब का पेपर है। शनिवार को आपका 11-12 सभी विषय के पेपर होंगे क्लास। उसके बाद में ये आप देख पा रहे हैं पूरा 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक आपके पेपर कुछ इस तरीके से चलेंगे। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके समक्ष बीपीएससी की बेस्ट बुक जो कि आपकी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए है, साथ में 9, 10, 11, 12 के लिए एनसीईआरटी पर बेस्ड है। आपको पता है कि पिछला एग्जाम आपका एनसीईआरटी पे आधारित आया था, तो ये जो आपकी बुक है आप जिसे देख पा रहे हैं ये पूरी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मार्केट में भी आपकी ये बुक्स अवेलेबल है। एक इसमें आपको सॉल्व पेपर मिलेगा, साथ में 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। व्याख्यात्मक हल से आशय इस बात से है कि यदि एक क्वेश्चन है उसका आंसर डी है तो वो डी क्यों है इसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, ताकि यदि आपसे आगे चल के वो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड बनता है तो आपको पता चल जाए। उसके बाद में सबसे पहले आपको ये पाठ्यक्रम देखने को मिलेगा, देन आफ्टर आपको पूरा इंडेक्स देखने को मिलेगा। इसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपके आगे चैप्टर्स दिए हुए हैं, उनके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर मिलता है पहले उसकी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ इस प्रकार से इनके ये बुक है मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर द पीएससी। और ये जो आपके टीआरई 2.0 की वैकेंसी है ना, इसमें आप स्टडी गाइड हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इन सब की, कंप्यूटर साइंस की, मैथ्स की, मनोविज्ञान की अलग अलग देख पा रहे हैं। ये सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं आपकी चक्षु पब्लिकेशन की। थैंक यू। बाकी जो भी आपकी बिहार की वैकेंसी है वो अब आप ये मत सोचो कि ये वाली आई तो अब नहीं आएगी। इनका वादा है कि ये हर साल कुछ ना कुछ वैकेंसीज ज़रूर देंगे, तो आपको कतई हार मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस बार आप अप्लाई नहीं कर पाए हैं तो लेकिन आप अपनी तैयारी ज़रूर करिएगा बिहार के लिए, क्योंकि बिहार में वैकेंसी आनी निश्चित है हर साल। उसके अलावा अगर आप अभी परसुइंग स्टूडेंट हैं, आप नहीं अप्लाई कर पाए तो चिंता नहीं करिए, आपके बीएड हो जाने के बाद में आप करिएगा, ठीक है। जिन बच्चों का पेपर है उनके लिए बहुत सारी ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। जो बच्चे 6 to 8 वाले जो हैं उनके लिए एक बात और भी कहना चाहेंगे कि जो आपकी एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी इस पे बुक्स पे पूरा फोकस करिए। या एनसीईआरटी बेस्ड जो बुक्स हो उनको पढ़िए, लेकिन ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है ना। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ज़्यादा आपको कोर्स वगैरह अगर लिया है तो इट्स वेल एंड गुड, लेकिन नहीं लिया तो और भी ज़्यादा वेल एंड गुड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स ले लो और आपका क्लियर ही हो जाए। क्योंकि पिछली बार जो बिहार वैकेंसी वाले बच्चे थे, पता चले कोर्स लिया, इतने इतने रुपए दिए, सब किया, लेकिन पेपर उससे नहीं फंसा। पेपर फंसा था एनसीईआरटी से। तो अंतिम समय में आपने जो पढ़ रखा है आप उसी को रिवीजन करिए, आप उसी को अच्छे से दोहराइए, नया पढ़ने के चक्कर में ना पढ़िए। अपने लास्ट मोमेंट पे आपको क्या करना है, आपने जो पढ़ा है आप उसका रिवीजन करिए। आपको और क्या नहीं करना है, तो नया ज़्यादा नहीं पढ़ने के चक्कर में पढ़ना है, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर गिविंग द बिहार शिक्षक भर्ती वाला एग्जाम। थैंक यू सो मच।